हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको जीएस प्रिपरेशन में। दोस्तों, मॉडर्न इंडिया का जो हम सीरीज चालू किए थे उसमें कल फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हम लोग पुर्तगालियों के बारे में पढ़ रहे थे कि कौन आया और कब कब आया, कैसे आया और कौन सा फैक्ट्री स्थापित किया। तो इसी क्रम में कल हम पुर्तगाली का बारे में पूरा पढ़ चुके हैं और आज है डच के बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं डच के बारे में कि कब आया और कहाँ आया, कैसे आया। डच डच हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी थे। सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में कर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल सुमित्रा पहुंचा। डच कहाँ का था? तो मूल रूप से वो डच था, वह हॉलैंड और नीदरलैंड के मूल रूप से निवासी थे और 1995 ईस्वी में उसका पहला जत्था कहाँ आया? सुमित्रा आया। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर के हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्था की स्थापना की। यानी 1602 ईस्वी में जितना भी डच कंपनी था सभी को मिलाकर हॉलैंड की सरकार ने क्या किया कि एक कंपनी बना दिया, जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से वो जाना जाता था। सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच नौसेना नायक वादेर हेंग के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत को भेजा और पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टनम में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच नौसेना वादेर हेंग के नेतृत्व में डचों का अभियान दल आया, भारत भेजा गया और पूर्वी तट जो भारत का था वहाँ पे क्या था? मछलीपट्टनम, वहाँ में उन्होंने अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया। कब किया? 1605 ईस्वी में। 1610 ईस्वी में उन्होंने पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनाई और इसे अपना मुख्यालय भी बनाया। ये लोग यहाँ स्वर्ण स्वर्ण पैगोडा सोने की मुद्रा ढालते थे। यानी कि 1610 ईस्वी में इन्होंने पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनाई पुलिकट में, और यहाँ अपना ऑफिस भी बनाया, मुख्यालय भी बनाया और यहाँ पे वो लोग क्या करते थे? सोने की मुद्रा सिक्के ढालते थे। 1653 ईस्वी में डचों ने बंगाल स्थित चिनसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल में यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। 1653 ईस्वी में डच ने फिर क्या किया? एक तीसरा फैक्ट्री स्थापित किया जिसका नाम था चिनसुरा में अपना वो फैक्ट्री स्थापित किया, और ये कहाँ पे किया? बंगाल में। और बंगाल में ये डच का सबसे बड़ा केंद्र था। डचों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियाँ, अब एक एक लिस्ट से देखते हैं कौन सा वर्ष में किया और कहाँ किया। तो पहला फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में किया, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। दूसरा फैक्ट्री 1606 ईस्वी में पोतोपोली में, जो ये भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तीसरा फैक्ट्री 1610 ईस्वी में पुलिकट, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। 1416 ईस्वी ये सूरत में, जो कि गुजरात में है। पांचवा फैक्ट्री 1627 ईस्वी में पिपली, ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। छठा फैक्ट्री 1653 ईस्वी चिनसुरा, ये कहाँ पे है? ये भी पश्चिम बंगाल में है। और सातवां फैक्ट्री 1658 ईस्वी का है काशी बाजार बालासोर एवं नेगपट्टनम। ये कोई भी एग्ज़ाम जो भी वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें ये सीरियल में आता है कि एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाता है कि कौन सा, या पुर्तगाली हो या डच का हो, कहाँ आया, कौन सा फैक्ट्री स्थापित किया और कहाँ पे हुआ, ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। डच लोग भारत से सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। यानी कि डच लोग जो था वो भारत जो आते थे तो कुछ ना कुछ तो लेके जाते थे। तो उसमें उन्होंने पहले सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल की निर्यात करते लेके जाते थे। ये क्वेश्चन बन सकता है कि डच भारत से क्या निर्यात करते थे, तो उसमें क्या आ जाएगा? सूती वस्त्र, नील, सोरा,
कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। डच लोग भारत से मसाला का निर्यात नहीं करते थे, यानी कि जो पुर्तगाली था वही बस क्या करते थे कि मसाला का निर्यात करते थे, और बाकी बाद ये जो डच लोग थे वो मसाला का निर्यात ना करके ना ले जा करके ये सूती वस्त्र, नील सोरा, कच्चा रेशम ले जाते थे। अब हम यहाँ देखते हैं डचों द्वारा भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं, जो कौन कौन सा वस्तुएं डचों ले जाते थे। तो सबसे पहला सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, चावल, नमक, ये क्या ले जाते थे। अगर आप एक नोट्स के रूप में बनाएंगे कि डच भारत से क्या क्या सामान ले जाते थे, निर्यात करते थे, तो उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और रिवीजन में आपको काफ़ी मदद मिलेगा। अब हम अगले क्रम में चलते हैं अंग्रेज के बारे में। अंग्रेज, एलिजाबेथ प्रथम का शासन काल ब्रिटिश इतिहास काल में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। यह कई दृष्टियों से में महत्वपूर्ण रहा। एलिजाबेथ फर्स्ट जो था इंग्लैंड का शासक, उसका जो शासन काल माना जाता है इंग्लैंड में, वो स्वर्णिम युग में माना जाता है, क्योंकि उनके काल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। इस काल में व्यापारिक उन्नति के लिए भी अनेक प्रयास किए गए। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना हुई, जिसका नाम रखा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी में अनेक शेयर होल्डर थे। यानी कि 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के कार्यकाल में 31 दिसंबर को 1600 ईस्वी में एक बहुत बड़ा संगठन बनाया गया, व्यापारियों का संगठन, जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। मर्चेंट का मतलब होता है क्या, व्यापार। कंपनी की जिसमें बहुत सारा क्या था, शेयर होल्डर, जो अपना शेयर लगाया, जैसे अभी शेयर मार्केट है ना, इसी प्रकार उसमें कंपनी में भी क्या हुआ था कि शेयर लगाया, बहुत सारा लोगों को मिलाकर ये कंपनी बनाया गया, बहुत सारे लोगों का इसमें क्या था, पूंजी था। कंपनी की पहली यात्रा 1601 ईस्वी में हुई, जब कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गए। यानी कि इस कंपनी जो बनाया गया था, इस कंपनी का फर्स्ट यात्रा कब हुआ, 1601 ईस्वी में जहाज जो इंडोनेशिया गए। सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का पहला प्रतिनिधिमंडल हेक्टर नामक जल जहाज से भारत में सूरत पहुंचा और यहां पर अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। 1600 यानी कि अंग्रेज भारत में कब आया, 1608 ईस्वी में आया, और किसके नेतृत्व में आया, तो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का जो पहला प्रतिनिधि मंडल था वो कहाँ आया, भारत आया। और कहाँ पे आया ये कौन सा जहाज से है, तो नामक हेक्टर नामक जल जहाज से भारत में पहुंचा। कहाँ पे पहुंचा, तो सूरत में, और यहाँ अंग्रेजों का पहला अस्थायी फैक्ट्री स्थापित किया, जो चलते फिरते फैक्ट्री कह सकते हैं। कैप्टन हॉकिंस सूरत से जहांगीर के दरबार पहुंचा। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब तथा खान इंग्लिश खान की उपाधि दी। अब ये ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि कौन सा कैप्टन को जहांगीर ने 400 का मनसब तथा खान इंग्लिश की उपाधि दी, तो कैप्टन हॉकिंस को, क्योंकि जब ये सूरत पहुंचा कैप्टन हॉकिंस ने, तो जहांगीर के दरबार पहुंचा, जहां जहांगीर ने इसे 400 का मनसब तथा खान इंग्लिश खान की क्या क्या उपाधि प्रदान किया उसे। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मुसलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। 1611 ईस्वी में क्या किया कि अंग्रेजों का दूसरा फैक्ट्री बना, वो कहाँ बना, मुसलीपट्टनम में बना। 1613 ईस्वी में सूरत की फैक्ट्री को स्थायित्व प्राप्त हुआ। यानी कि 1613 ईस्वी में जो सूरत में अस्थायी फैक्ट्री था, उसे क्या किया इन्होंने,
अस्थाई कर दिया और अस्थाई कर दिया वहाँ पे। 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में सर टॉमस रोज जहांगीर के दरबार में आया। यह 3 वर्षों तक 1618 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा। 1615 ईस्वी में ब्रिटिश का जो सम्राट था इंग्लैंड का, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जो उसका राजदूत था सर टॉमस रोज, जो जहांगीर के दरबार में आया है, और यह 3 वर्षों तक कहाँ रहा, जहांगीर के दरबार में रहा। और कब तक रहा ये? 1618 ईस्वी तक रहा। कब से कब तक? 1615 से 1618 ईस्वी तक। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ब्रिटिश साम्राज्य के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में रहे थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसने व्यापार करने से संबंधित तथा व्यापार करों के छूट से संबंधित 2 लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्त किया। जो राजदूत आया था जहांगीर के शासनकाल में दरबार में रहा, उन्होंने क्या किया कि कंपनी से संबंधित 2 लाइसेंस प्राप्त किया, जिसमें इन्हें क्या हुआ कि व्यापार संबंधित कर में छूट ये सब उन्हें प्रदान किया गया उस लाइसेंस के माध्यम से। 1632 ईस्वी में अंग्रेज ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पौंड वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। लाभकारी फरमान होने के कारण इसे सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है। यानी कि 1632 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, जो गोलकुंडा का सुल्तान था अब्दुल्ला कुतुब शाह, उन्हें 500 पौंड वार्षिक यानी कि सालाना उन्हें उसका कर देने का वादा किया। और जिससे ये फरमान सुनकर वहाँ का जो शासक था गोलकुंडा का अब्दुल्ला कुतुब शाह ने, वो भी क्या किया, इसे मंजूर कर लिया और इसे सुनहरा फरमान कहा जाता है। 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। यहाँ पर अंग्रेज ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण कराया। 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त कर लिया और यहाँ अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण कराया था। यह क्वेश्चन बन जाएगा कि अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किला कहाँ बनवाया था, तो बनवाया था मद्रास में। कब बनवाया? तो 1649 ईस्वी में, 39 ईस्वी में। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स सेकंड का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों से दहेज के रूप में बम्बई चार्ल्स सेकंड को प्राप्त हुआ। यानी कि 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के जो सम्राट थे चार्ल्स सेकंड, उनका विवाह किससे हो गया? पुर्तगाली राजकुमारी से, और उसे दहेज के रूप में क्या मिला? बम्बई प्राप्त हुआ। जो पुर्तगाली थे उन्हें गिफ्ट के रूप में पुर्तगालियों ने ब्रिटेन को गिफ्ट में बम्बई दे दिया। 1669 ईस्वी में चार्ल्स सेकंड ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया और फिर कंपनी ने ओंगियार का अपना अधिकारी नियुक्त कर बम्बई के गांव का शहरीकरण करवाया। 1669 ईस्वी में क्या किया? चार्ल्स सेकंड ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर क्या कर दिया? अंग्रेजी कंपनी को दे दिया। और फिर कंपनी ने ओंगियार को अपना क्या किया कि अधिकारी नियुक्त किया और बम्बई को क्या किया कि ग्रामीण इलाका को शहरीकरण में तब्दील कर दिया। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपये में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। ये गांव थे गोविंदपुर, सूतानती और कोलकाता। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने कहाँ 1200 रुपये में 3 गांव की जमींदारी खरीदी, तो वो था गोविंदपुर, सूतानती और कोलकाता। ये क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेजों ने कहाँ 1200 रुपये में 3 गांव की जमींदारी खरीदी या कितने में खरीदी। यही तीनों गांव विकसित होकर कलकत्ता नगर बसा। कलकत्ता नगर को बसाने का श्रेय जॉर्ज
जो जॉब चरनाक को जाता है। ये जो तीनों गांव था उसे भविष्य में आगे जाकर फ्यूचर में ग्रो किया और डेवलप होने के बाद ये कहलाया कलकत्ता नगर। इसका श्रेय किसे माना जाता है, तो श्रेय इसका जाता है जॉब चरनाक को। 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ और यह पूर्वी भारत के सभी बस्तियों का केंद्र बन गया। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर था। 1700 ईस्वी में क्या किया कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम नाम का एक किला बनाया अंग्रेजों ने। ये कहाँ पे था, भारत के पूर्वी तटों पर था और पूर्वी बस्तियों का केंद्र यानी कि एक मुख्यालय बन गया। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष था सर चार्ल्स आयर था। 1715 ईस्वी में कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में आया। 1775 में क्या है कि कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल कहाँ है कि किसके नेतृत्व में आया, जॉन सरमन के अध्यक्षता में आया और कहाँ आया, मुगल सम्राट, जो मुगल का सम्राट था फर्रुखसियर के दरबार में आया। इस प्रतिनिधि मंडल में हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक भी था जो फर्रुखसियर के दरबार में आया। उसमें क्या था, एक हैमिल्टन नामक एक कौन था, डॉक्टर भी था। हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई थी। इससे प्रसन्न होकर फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में एक फरमान द्वारा कंपनी को अनेक रियायतें प्रदान की। वो जो डॉक्टर था, चिकित्सक था, उन्होंने क्या किया कि फर्रुखसियर को जो फर्रुखसियर गंभीर रोग से ग्रसित था, उसे क्या है कि इलाज किया और वो फर्रुखसियर उस रोग से मुक्त हो गया। तो 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने प्रसन्न होकर कंपनी के नाम से एक फरमान जारी किया जिसमें उन्हें बहुत सारे रियायतें यानी कि छूट दी। देखते हैं अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियाँ, यानी कि अंग्रेजों ने भारत में कौन कौन सा फैक्ट्री स्थापित किया, कौन सा वर्ष में किया और कौन सा स्थान पे किया। फर्स्ट फैक्ट्री इनका था 1608 ईस्वी में सूरत, अस्थायी रूप में कब आया, 1613 ईस्वी में। फिर सेकंड फैक्ट्री था 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में, जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। फिर तीसरा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, ये कहाँ, अहमदाबाद बुरहानपुर आगरा में ये फैक्ट्री स्थापित किया। चौथा फैक्ट्री 1632 ईस्वी में गोलकुंडा में। पांचवा फैक्ट्री 1633 ईस्वी में बालेश्वर एवं हरिपुर, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। छठा फैक्ट्री 1639 ईस्वी मद्रास में। सातवां फैक्ट्री 1651 ईस्वी हुगली। आठवां फैक्ट्री 1669 ईस्वी बम्बई में और नौवां फैक्ट्री 1700 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित किया। अब कल हम देखेंगे डेनिस के बारे में, डेनिस कब आया, कैसे आया। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।